अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका तारिक। वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस किया था और को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज हम इस लेक्चर में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, इसके बारे में पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ जानना चाहिए। मेंडल ने आपका 1856 से 1863 तक पी प्लांट के ऊपर रिसर्च किया था, यानी एक्सपेरिमेंट किया था। और 1865 में उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को एक साइंटिफिक जर्नल पर पब्लिश कर दिया, यानी रिसर्च पेपर को साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश कर दिया। लेकिन 1865 से 1900 तक ये जो रिसर्च है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये अनरिकॉग्नाइज होके रहा, यानी लोगों को पता नहीं था। जितना पब्लिसिटी उनको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। हमने फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। लेकिन जब उन्होंने ये रिसर्च पेपर 1865 से 1865 को रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, लेकिन 1865 से 1900 तक इस रिसर्च पेपर को कोई जानता नहीं था, अनरिकॉग्नाइज होके रहा। और इसका कुछ कारण है, कुछ रीज़न है। वो रीज़न क्या है हम आज वही जानेंगे। पहले सबसे पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने से पहले वो रीज़न हम जान लेंगे कि वो रीज़न क्या है। देखिए, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आपको पूछेंगे कि व्हाई मेंडल वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड टिल 1900, यानी 1900 तक, यानी 1900 सन तक मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है ये अनरिकॉग्नाइज होके क्यों रहा, इसका रीज़न क्या है। तो मैंने 4 पॉइंट दे दिया यहाँ पर। तो सबसे पहले आंसर को ऐसे लिखना है, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस in 1865, but it remained unrecognized because communication was not easy and his work could not be widely published. इसका मतलब उस टाइम जो कम्युनिकेशन था वो इतना आसान नहीं था, यानी इतना। अभी जो देखिए, जितने भी सोशल मीडिया है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सब कुछ जो है, उस टाइम में ये सब कुछ नहीं था। अभी देखिए, वो जो साइंटिफिक जर्नल था, वो जर्नल भी इतना पॉपुलर नहीं था। उन्होंने जिस साइंटिफिक जर्नल पर अपना पेपर, रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, वो इतना पॉपुलर नहीं था। और ये भी एक कारण है कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको पब्लिश किया था, लेकिन यह इतना लोगों को पता नहीं था, यानी लोगों तक पहुंचा नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था और उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो वाइडली पब्लिश नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो है, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स, मेंडल्स इन फैक्टर्स इन मेंडल वर्ल्ड as stable and discrete unit that control the expression of characters and pair of allele was not accepted by biologists of his time. यानी सेकेंड जो है यह है कि मेंडल ने कहा था कि जो फैक्टर है, ये फैक्टर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, फैक्टर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, और यही फैक्टर जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ये फैक्टर एक नहीं दो रहते हैं, यानी पेयर के हिसाब से रहते हैं। मेंडल ने जो इस बात को कहा था, उस टाइम जो बायोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट करना उन लोगों को मुश्किल लगा था, एक्सेप्ट नहीं कर पाया था उन लोगों ने।
तो पहला कि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था और उसका जो रिसर्च पेपर था ये वाइडली पब्लिश नहीं हुआ। सेकेंड क्या है कि मेंडल ने जो कहा था कि जो फैक्टर है, फैक्टर करेक्टर को कंट्रोल करता है और ये फैक्टर एक नहीं दो रहता है, यानी पेयर के हिसाब से रहते हैं। इस चीज़ को उस टाइम बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। थर्ड नंबर जो है वो है मेंडल यूज्ड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फेनोमेना was totally new and unacceptable to many of the scientists of his time। यानी मेंडल ने फर्स्ट टाइम जो बायोलॉजिकल फेनोमेना है, यानी बायोलॉजी का जो घटना है, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया है। ये फर्स्ट टाइम था और ये भी एक कारण था कि जिसकी वजह से उस टाइम जो लोग थे, यानी जो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं कर पाया, क्योंकि ये टोटली न्यू चीज़ था कि बायोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया। ये टोटली इट वाज टोटली न्यू। और ये भी एक रीज़न है कि उस टाइम मेंडल का जो रिसर्च पेपर एक्सपेरिमेंट है वो अनरिकॉग्नाइज होकर रहा, क्योंकि साइंटिस्ट ने और बायोलॉजिस्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। लास्ट नंबर है कि मेंडल डिड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स। यानी मेंडल ने जो कहा था कि फैक्टर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, इसके लिए मेंडल ने कहा था, लेकिन कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया उन्होंने, क्योंकि फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया इस। और ये भी एक कारण है कि उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो अनरिकॉग्नाइज होके रह गया। तो ठीक है, एग्जाम में 2 मार्क्स आएंगे और आपको यही पूछे जाएंगे कि मेंडल का व्हाई मेंडल वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड टिल 1900, क्यों मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो अनरिकॉग्नाइज होके रहा टिल 1900, यानी 1900 तक, 1865 से 1900 तक ये जो गैप है, यहाँ पर क्यों मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वो अनरिकॉग्नाइज होकर रहा। और ये जो 4 मैंने कारण बताया, रीज़न बताया, बस इसको ही लिखना है और यही मेन रीज़न था।